आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे साथ हमारे पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और बूथ सशक्तिकरण के सह संयोजक श्री चंद्रभूषण जी, हमारी पार्टी के यहाँ के संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष श्री रमेश राणा जी, हमारे यहाँ के जिला के मीडिया के प्रभारी श्री अतुल जी, पार्टी के हमारे जिला के उपाध्यक्ष श्री अश्वनी जी और महामंत्री श्रीमान अश्वनी शर्मा जी। आज संगठनात्मक जिला हमारे नूरपुर के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी और इस बैठक में जो वर्तमान दौर में आप सब देख रहे होंगे कि पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और उसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में भी हर ब्लॉक के अंतर्गत ये यात्रा जो है हर पंचायत तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 वर्ष के इस सुशासन में जो देश की जनता को जो गारंटियां दी थी, आज उन गारंटियों को पूरा करने के उपरांत अर्थात चुनाव से पहले वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। शायद ही राजनीतिक इतिहास में इससे पहले कभी हुआ हो कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने जनता को जो कहा हो उसको पूरा करके चुनाव से पहले इस प्रकार की हिम्मत की हो। और आज हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि यात्रा हिमाचल प्रदेश के हर दुर्गम से दुर्गम और प्रदेश के भूभाग में ये यात्रा चल रही है। माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी इस यात्रा की बराबर जो है वो फॉलोअप ले रहे हैं और संयोजक के तौर पर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और गति के साथ, मजबूती के साथ ये यात्रा आगे बढ़े, इसके लिए आज कार्यकर्ताओं ने पूरी एक योजना पूर्वक ये हम सबको विश्वास दिलाया है कि हम इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो ऐसे लाभान्वित हुए हैं या जो मोदी जी ने हर सेक्टर में जिस प्रकार का प्रयास किया है उनको उस यात्रा में लाने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, पार्टी की दृष्टि से जो एक निर्णय लिया है कि जो कांग्रेस पार्टी का एक वर्ष का जो कुशासन का कार्यकाल रहा है उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन कल 11 तारीख को आयोजित होगा, लेकिन प्रशासनिक जिला कांगड़ा में 18 तारीख को इस विरोध प्रदर्शन का करने का निर्णय लिया है और जिसकी योजना को लेकर आज संगठनात्मक जिला नूरपुर के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर लोगों में बहुत, जिसको कह सकते हैं, निराशा है कि जिस झूठी गारंटियों के सहारे ये सरकार प्रदेश की सत्ता में आई थी और इस एक वर्ष के कालखंड में ये सरकार पूरी तरह जनता के विश्वास से उतर चुकी है। मैं ज्यादा विस्तार से कहूंगा तो मुझे लगता है वो समय की बर्बादी होगी, लेकिन आज हर क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र है, चाहे वो जन अदालत है, सरकार जनता की नजरों से उतर चुकी है और आज ये स्थिति सरकार की आ गई कि सरकार को ये नहीं पता कि हम अगले कितने दिन तक प्रदेश की सेवा कर पाएंगे। और इसका कारण क्या है? ये अस्थिरता का भाव कैसे है? ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो उनके अंदर कलह मची हुई है, ये उसी का प्रतिफल है। और लगता शायद यही है कि गारंटियों को पूरा ना करना और इस प्रकार के दौर से गुजरना ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जो अंतर्कलह है, एक मुख्य कारण है। हिमाचल की जनता को हैरानी है कि जो कांग्रेस के परिवार की मुखिया है उसको यही नहीं पता है कि सरकार हमारी एक वर्ष की जो है वो बरसी मना रही है और मुख्यमंत्री उसका क्या उत्तर दे रहे हैं।
कुछ मंत्री पूर्व की तरफ है, कुछ मंत्री पश्चिम की तरफ है, और जिसके कारण कांग्रेस में जो हो वो उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका जो असर है वो हिमाचल प्रदेश के विकास पर हुआ है। ये ठीक कहा कि पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कि हिमाचल प्रदेश जहां आगे तेजी से बढ़ रहा था, डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, आज हमारा हिमाचल प्रदेश इस कांग्रेस परिवार के अंतर्कलह की वजह से 10 वर्ष पीछे चला गया। पिछले 1 वर्ष में विकास का कोई भी काम कांग्रेस पार्टी बताने लायक नहीं है। आज हर सेक्टर में, चाहे आप रोजगारी का सेक्टर देखिए, चाहे हमारी बहनों का सेक्टर देखिए, जो इन्होंने कहा था कि 1500 रुपए की हम पेंशन देकर आएंगे, आज 18,000 रुपए का कर्जा पर बहन का हो गया इनके ऊपर, कुछ बोलने के लिए नहीं इनके पास। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता धूमल जी परसों कहीं कह रहे थे कि अब तो इन्होंने जो दीवारों में जो वो लिखे हुए थे स्लोगन गारंटियों के, उसको भी पोतना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पोतने से ये बच नहीं सकते हैं। जनता के दिलों में इनके प्रति जो गुस्सा भर चुका है, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में जिसकी झलक इनको मिलेगी। और मैं तो और भी 2 कदम आगे आपको कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की कितनी आयु है, अब इस पर भी पूरा तरह एक संशय बना हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया था, ये वही सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश को संभालेगी और एक बार फिर हिमाचल की जनता उस विकास के दौर से जो है इस प्रेस वार्ता में कहना चाहता हूं। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? बार बार हम 1 साल से कह रहे हैं कि जनता के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। जनता को ये जब इन्होंने गारंटियां देकर कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की 22 लाख बहनों को जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की होगी, उनको हम 1500 रुपए जनवरी के प्रथम इसमें हम पहली तारीख को उनके खाते में डालेंगे। और हमारी बहनों को लगा कि जिस बहन के परिवार में 4 महिलाएं हैं, जेठानी है, देरानी है या सास है, हमें तो 4-6 हजार रुपए सीधा आ जाएगा, और वो उस झांसे में गलती से आ गई। लेकिन आज क्या स्थिति है? 1 साल हो गया, अब तो 1 साल में किस बहन के खाते में पैसा आया है? ये इसलिए हमारे साथ धोखा हुआ है। आज जनता पछता रही है हिमाचल प्रदेश की। मंत्री जी को इस चैनल, आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वीडियो हैं, जो ऑडियो हैं, वो जरा उस डेट की पलट कर देख ले कि उनकी राष्ट्रीय नेत्री हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में आई थी तो क्या कहा था कि ये सब कुछ हम पहली कैबिनेट में युवाओं के, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को पहली कैबिनेट में, वर्तमान में हिमाचल में 67,000 पद खाली हैं, 33,000 पदों का हम और सृजन करेंगे, 1 लाख की नौकरी पहले साल में हम देंगे और पहली कैबिनेट में इसका निर्णय लेंगे। मैं इसी से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस प्रकार का झूठ फ्रेब हिमाचल के युवाओं के साथ हुआ है। और नौकरी देना तो दूर की बात, 12,000 से ज्यादा नौजवान जो नौकरी पे लगे थे उनको भी नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार का कुशासन मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में कभी किसी का रहा हो या देश के किसी भाग में रहा हो। सर, एक कांग्रेस वालों को शायद ये जानकारी नहीं है जनता के अदालत में इस चीज के क्या चर्चे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो ये जश्न के बजाय मातम मनाना चाहिए। जो अभी हाल में ही देश के अंदर 5 चुनाव हुए हैं और जो दुर्गति, जो शासन और जो सुशासन और कुशासन का निर्णय 5 राज्यों में जनता ने दिया है, इनको ये चाहिए था कि इस बरसी को हम जो है मातम के तौर पर मनाएं। अब मुझे कहिए कि इसी प्रकार की गारंटियां इनकी जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई थी, इस प्रकार की गारंटी इनकी राजस्थान में हुई थी, और दोनों राज्यों में इनकी दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने जनता के साथ झूठ बोला था, इस प्रकार की गारंटियां दी थी, 5 साल में वो नहीं कर पाए और जनता ने इनको धक्के से बाहर कर दिया। और इसके साथ जो चुनाव मध्य प्रदेश का था, वहां तो 4 टर्म से, 4 कालखंड से, कार्यकाल से जो भाजपा की सरकार थी, उसको क्यों जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ वापस सेवा करने का मौका मिला? क्योंकि वहां जो गारंटियां दी थी उस गारंटियों को पूरा किया गया। ये अंतर था बहुत बड़ा। तो लोकपुर जी लोकसभा दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका धन्यवाद। आप हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन
हमारे बारे में हमारी पार्टी और अन्य दलों में एक ही अंतर है कि अन्य दलों में वंश से निर्णय होते हैं, परिवार से निर्णय होते हैं। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सर्वेक्षण करती है और उस सर्वेक्षण में जो जुताऊ उम्मीदवार होता है उसको लेकर वो आकलन करके फिर पार्टी का जो हमारा हाई कमान है उस पर निर्णय करता है।